मध्य प्रदेश की पीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में आइए हम जानते हैं सबसे पहला टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं और कहां-कहां से निकलती हैं, किसे क्या उपाधि है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए सोन नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी या डी यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम में भी कि यह पूरे मध्य प्रदेश के नक्शे में बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये कई नदियों को इसके लगभग 41 सहायक नदियां हैं जहां बाईं ओर से और दाईं ओर से मिला करके होती है। बाईं ओर से लगभग 22 नदियां इससे मिलती हैं और 19 इसकी जो है दाईं ओर से सहायक नदियां हैं। सबसे लंबी नदी है जिससे इसे जो है पवित्र नदी भी कहा जाता है। चट्टानों के बीच से गुजरती है। 9 या जो 12 जो है जिलों को जोड़ते हुए निकलती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिलती है। इस तरीके से नर्मदा नदी को लाइफलाइन भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी का भी दर्जा है और कई उपाधियां भी इसे हासिल हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। क्या वह वर्षा पर्यंत रहती हैं, बहती हैं। दूसरा, बी द्विवीपी हैं, प्रायद्वीपी हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वह प्रायद्वीपीय होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये और नर्मदा की नदी की खास विशेषताएं हैं। अगर हम इसे एक पैमाने से देखें कि यह जो है पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहती है और एक इसके साथ साथ में ये जो समानांतर चलने वाली है ये ताप्ती नदी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जो नदियां हैं महानदी हो गई, गोदावरी हो गई या कृष्णा नदी हो गई, ये आगे जो है पूर्वी क्षेत्र की ओर या अन्य जो क्षेत्रों की ओर बहती हैं। ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जैसा कि हमने देखा तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या जो डी है नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ जाकर गिरती हैं। इसके जो ऑप्शन है वो है पहला इनमें से कोई नहीं, बी हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो हम जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरब सागर। खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं और अरब सागर से यह गिरती हैं, अरब सागर में जाके मिलती हैं। जैसा कि ये डायग्राम में है, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों समानांतर पे चलती हैं और ये सूरत साबरमती के पास में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर से मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अक्सर एग्जामों में पूछता है। ऑप्शन ए सेर नदी, बी सक्कर नदी, सी दूधी नदी या डी तवा नदी। तो देखिए इसकी जो सबसे जो बड़ी जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ये सारी सहायक नदियां हैं, सेर नदी, शक्कर नदी, इस तरीके से जो इसकी सबसे बड़ी है, तो बड़ी की जहाँ पे बात आए तो वो होती है तवा नदी। तवा नदी जो है इसकी सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी। तो इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए तवा नदी का जो है दोनों पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई बड़ी शानदार दिखती है। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर ए सिप्रा नदी, नंबर बी नर्मदा नदी या ताप्ती नदी या डी चंबल नदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये एक उपाधि है रेवा नदी की। तो रेवा नदी की जो उपाधि है सबसे बड़ी नदी या नर्मदा नदी को दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी जो है अगर नर्मदा है तो नर्मदा नदी ही सबसे पवित्र नदी है।
जिसे पवित्रता वाली गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। वैसे तो पूरी जो बहती है इसकी जो पूरी जो बहने की ये लंबाई है वो लगभग 1300 कुछ किलोमीटर के आसपास में पड़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी जो है पहले ऑप्शन देख लें, 1210 बी है, 1088 या सी 1077 या जो डी में है, डी में है 1312। तो 1312 जो है इसका पूरा आकलन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में जो बहती है वह है 1077। इस तरीके से अगले बढ़ते हैं कि संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे पाया जाता है। नंबर ए चंबल नदी, बी बेतवा, सी महानदी या डी नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी नर्मदा नदी। जबलपुर में जो भेड़ा घाट जो स्थित है, भेड़ा घाट वह सबसे सुंदर एक पर्यटकों का देखने का दार्शनिक स्थल बना हुआ है, जहां पर संगमरमर की चट्टानें हमें देखने को दिखाई देती हैं, देखने को मिलती हैं। और उसकी खूबसूरती का तो क्या कहना। अगर मध्य प्रदेश पर हैं तो एक बार ज़रूर भेड़ा घाट का नज़ारा देखने के लिए ज़रूर जाएं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल या एक डायग्राम से दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी चट्टानें दिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत, और बोटिंग करने में तो और भी मज़ा आ जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि नर्मदा के अलावा कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ए गोदावरी नदी, बी ताप्ती नदी, सी गंगा नदी या डी यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसकी जो है राइट आंसर है। क्यों, मैं इसका एक बताता हूँ, एक ट्रिक के तौर पे देखें तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें होती है माँ नौ ता। न से नर्मदा, सॉरी ये ता होगा, ता से ताप्ती और म से माही। अगर नर्मदा में ताप्ती ऑप्शन नहीं मिलता है तो माही नदी होगी, लेकिन अगर ताप्ती है तो फिर ताप्ती में आप सीधा टिक को क्लिक करिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ताप्ती नदी का एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो डायग्राम है कि यह मुल्ताई से निकलती है और मुल्ताई से होते हुए ये आगे बढ़ती है समानांतर, और यह इसमें सवाली बंदरगाह जो है बनती है सूरत शहर से होते हुए, ये भी खम्बात की खाड़ी पे जाके मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के निकलती है। नंबर ए विंध्याचल व सतपुड़ा, बी विंध्याचल व कंचनजंगा, सी सतपुड़ा व तिब्बत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए सतपुड़ा और विंध्याचल। और जहाँ से यह निकलती है वहाँ से अन्य नदियों में सोन नदी भी यहाँ से निकलती है, जो आगे जाकर के बिहार की तरफ आगे बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए विंध्याचल व सतपुड़ा। देखिए विंध्याचल या सतपुड़ा कुछ इस तरीके से, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये सतपुड़ा का पर्वत हुआ और ये बीच से नदी है, और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जहाँ पे सोन और नर्मदा की दोनों की घाटियाँ हैं, क्योंकि दोनों एक ही जो है पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, बस इनकी बहने की जो डायरेक्शन है वह दोनों अलग अलग है। नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नंबर ए एस्चुरी, बी कोई भी नहीं, सी डेल्टा और डी संक्वा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए एस्चुरी। एस्चुरी का भी बताता हूँ। डेल्टा वे नदियाँ बनाती हैं, डेल्टा मतलब जिसमें दोमट मिट्टी ज़्यादा हो, जब वह गिरती हैं या जब किसी भी सागर या समुद्र से मिलने के कगार में होती है। और अगर जहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता और जहाँ पे वह डायरेक्ट समुद्र से मिलती है बिना डेल्टा मिलाए एक पत्थर के फॉर्म में या पत्थर पर, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, ये नर्मदा नदी और ये है हमारा ओशियन, ओशियन का ये साल्ट वाटर, नर्मदा नदी ये बहते हुए मिली जहाँ पे, यहाँ पे एस्चुरी एक गड्ढे की तरीके से गर्त का निर्माण करती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है वह है नर्मदा नदी। तो ऑब्वियसली कि नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाएगी, क्योंकि यह बीचों बीच और कई जिलों को होते हुए ये आगे बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन आते हैं, तवा नदी किस नदी की मतलब एक सहायक नदी है? नंबर ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी सोन नदी या डी शिप्रा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा नदी। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अधिकतर क्वेश्चन हमें एग्जामों में देखने को मिलता है। तो नर्मदा नदी पहले जो था पूर्व में शहडोल जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती थी, बट अभी वो वर्तमान में जो अमरकंटक जो है वह अनूपपुर जिले पे है। तो अमरकंटक इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे अगर अनूपपुर देखने को मिले तो यहाँ पर आप अनूपपुर को टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे बड़ी खूबसूरत वहाँ पे मंदिर है जिसे माँ नर्मदा की जो है उपाधि है, माँ या देवी जो है कहा जाता है। इससे एक आधारित क्वेश्चन बनता है कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में अगर नर्मदा दिखे तो आप डायरेक्टली नर्मदा को टिक कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को ही पवित्रता के आधार पर उसे गंगा कहा जाता है। अगला, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। नंबर ए ताप्ती नदी, बी सोन नदी, सी नर्मदा नदी या डी बेतवा नदी। तो ए जो था ए जो नर्मदा नदी थी उसे पवित्रता के लिए जाना जाता है। तो जो ये डी ऑप्शन है बेतवा नदी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बेतवा को ही गंदगी के मामले में, पानी में गंदगी के मामले में जो है उसे गंगा या नदी कहा जाता है। तो प्रदूषण के मामले में इसे बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो बेतवा नदी का देखो उद्गम जो स्थल है कुम्हार गांव रायसेन से होकर के निकलती है, और ये आगे सांची, चंदेरी, विदिशा, है ना, यहाँ पे राजघाट परियोजना इसकी सबसे बड़ी परियोजना एक जो है पूछी जाती है। तो इसे भी याद रखिएगा कि बेतवा पे जो परियोजना है राजघाट परियोजना, होते में आगे देखने को जरूर मिलेगा। इस तरीके से हमीरपुर में होते हुए यमुना में मिल जाती है, मतलब मध्य प्रदेश के कुम्हार गांव जो रायसेन पर है वहां से यह निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि गिवर का प्लेजर मतलब खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिप्रा, बी नर्मदा, सी चंबल या डी वेनगंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा खुशियों की नदी। तो खुशियों की नदी कहा जाता है नर्मदा को, क्योंकि यह सबसे बड़ी नदी कहलाती है, बीचों बीच है। इसकी सहायक नदियां जो है इससे कई सहायक नदियां जो इससे मिलती हैं, और ये कई जगह पे जो है तो इसका जो उपयोग सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है मध्य प्रदेश में नर्मदा का जल है, इसलिए इसे खुशियों की नदी की उपाधि दी गई या इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा तट पर सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनी है? ऑप्शन ए अमरकंटक, बी जबलपुर, सी होशंगाबाद या डी गुजरात। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी गुजरात। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार पटेल की जो मूर्ति है इस तरीके से जो है नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जो है बनी हुई है, और यह जो लगभग इसकी जो लंबाई है वह 182 मीटर ऊंची है। इसकी जो लंबाई है 82 मीटर ऊंची है। और इसको जो बनाने वाले थे, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको बनाने वाले राम सुतार थे। तो वास्तुकार कौन होगा? बनाने वाले को वास्तुकार कहते हैं। तो वास्तुकार इक्वल टू राम सुतार। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद रखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाए एग्जाम में इस बार पीएससी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नर्मदा नदी का दामोदास नाम किसके द्वारा दिया गया? ए कलाम, बी नेहरू जी, सी टालमी या डी रॉबर्ट साइमन। तो ये एक उपाधि है, उपाधि जो दिए गए थे वह दिया गया था टालमी के थ्रू। इसका सी टालमी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मेघनाथ
तपोस्थली नर्मदा नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो जब नर्मदा बहती है तो यह एक जो है यह धार नदी के किनारे, धार जो है जिला है मध्य प्रदेश इंदौर के आगे लगभग 60 किलोमीटर आगे, बड़वानी, कुक्षी, झाबुआ से पहले, तो वहाँ पर यह देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, धार। अगला जो है, नर्मदा नदी में कौन सी मछली की जाति विशेष पाई जाती है? मतलब मछली की जो जाति विशेष है वह कौन सी नर्मदा नदी में पाई जाती है? नंबर ए रेहू, नंबर बी मांगुर, नंबर सी महासीर और नंबर डी चिंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, नर्मदा नदी पे विशेष तौर पे बहुलता तो जो है काफ़ी मछली पाई जाती है, पर विशेष करके सी महासीर जो मछली है वह नर्मदा में पाई जाती है। और नर्मदा का पानी जो है एक तरीके से इतना स्वच्छ होता है, इसीलिए इसे गंगा जो कहा जाता है मध्य प्रदेश का, जिसकी वजह से महासीर मछली का जो टेस्ट है वह काफ़ी मीठा होता है अन्य मछलियों की तुलना में। और महासीर मछली कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगला जो है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए 40, बी 41, सी 42 या डी 43। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वह टोटल जो है 41 सहायक नदियां हैं बी, जहां बाईं ओर देखा जाए तो लेफ्ट से 22 हैं और राइट की तरफ से 19 नदियां मिलती हैं। जैसा कि इस खूबसूरत एग्जाम में देखें, एग्जाम्पल में डायग्राम में, कि नर्मदा नदी ये अनूपपुर से निकली और ये जो है भेड़ाघाट जबलपुर से होते हुए 8-10 जिलों से होते हुए जब ये खंबात की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ जो है बाईं तरफ से सेर, शक्कर, दूधी, तवा, इस तरीके की नदियाँ, और दाईं तरफ से बन्ना, कोलार, मान, हिरन, इस तरीके की जो है नदियाँ मिलती हैं। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। राइट तरफ से 19 नदियाँ मिलती हैं और लेफ्ट की तरफ से 22 नदियाँ मिलती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? तो ताप्ती नदी, पहला ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी बैतूल, सी हरदा या डी छिंदवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैतूल, क्योंकि यह जो है नर्मदा नदी की समान रूप से समांतर जो है बहती है और बैतूल से निकलती है और जाकर के ये भी खंबात की खाड़ी में मिलती है। ये देखिए, जैसे इसका एग्जांपल, ये मुल्ताई से निकलती है और ये हो गई, मुल्ताई से निकलते हुए आगे बढ़ती है और इसी पर जो है स्वाली बंदरगाह जो है वो भी स्थित है, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये सूरत शहर से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ खुलता है या खुलता है? हिंद महासागर में, खंबात की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा है कि बी खंबात की खाड़ी में जाके ये अरब सागर में मिल जाता है। अगला जो है, ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? अब ये ताप्ती नदी जो है एक ताप मतलब गर्म से संबंधित है, तो क्या इसका नाम शिवपुरी होगा? ए शिवपुरी, या बी विष्णुपुरी, या सी सूर्यपुत्री, या डी इनमें से कोई नहीं? तो शिव की जो पुत्री है, ए ऑप्शन जो रखा गया वो भी नहीं है क्योंकि वो नर्मदा नदी को उपाधि है। बी विष्णुपुत्री, वो भी नहीं है क्योंकि ताप्ती का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं गर्मी से, ऊष्मा से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी सूर्यपुत्री। अगला जो क्वेश्चन है, ताप्ती नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई में ऑप्शन में जाते हैं कि 1077 किलोमीटर की लंबी है, क्या वह बी 932 किलोमीटर है, या सी 721 किलोमीटर है, या डी 724 किलोमीटर है? तो यह जब अमरकंटक से तो निकलती नहीं, अमरकंटक के बाद काफ़ी आगे मुल्ताई से निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो इसकी जो रेंज है वह कम हो जाती है। तो दो ऊपर के ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं। अगर हम इसमें लॉजिक की बात करें तो इसका जो ऑप्शन है वो है 724, डी 724। अगला जो क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस नदी के समानांतर पे बहती है? तो इसका सीधा सीधा जो है आंसर है ए नर्मदा नदी।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 23 से 25 फरवरी 2022 में ताप्ती नदी महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो ताप्ती नदी का आयोजन किया गया था, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, भूसावल, मुल्ताई, अमरावती या सूरत। तो आयोजन का जो कार्यक्रम है, जहाँ पे नदियों का उद्गम होता है वहाँ पर एक मेले के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो उद्गम है मुल्ताई है कहीं ना कहीं, तो इसका जो आंसर होगा बी, मुल्ताई। इस तरीके से हमको ट्रिकी वाइज भी पढ़ना होगा, ताकि इनसे क्वेश्चन भी हम जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव में जो ABCD होते हैं, हम उनके बारे में भी विशेष ध्यान दे सकें कि वो जो क्वेश्चन में जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे अब सूरत बंदरगाह और सवाली बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, हमने वहाँ पर डायग्राम पर पहले भी देख चुका था, शायद हमने गौर नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, A गोदावरी, B वेनगंगा, C नर्मदा या डी ताप्ती। सूरत बंदरगाह और स्वाति बंदरगाह। तो हमने यहाँ पे जब अभी ताप्ती के बारे में पढ़ा था, तो ताप्ती में हमने देखा था कि ताप्ती मुल्ताई से आगे बढ़ते हुए और वहाँ पे बंदरगाह दो पड़ते हैं और सूरत से होते खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है डी ताप्ती। अगला जो है, ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध घाट निम्न में से कौन है? हमने ऊपर भी देख चुका है लेकिन शायद ध्यान में ना हो। पहला ए गौरी घाट, बी राम घाट, सी राज घाट या बरमान घाट। तो इसका जो एक लौता और एक अच्छा जो प्रसिद्ध जो घाट है वह है सी राज घाट। अगला क्वेश्चन है कि मड आइसलैंड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब जो मिट्टी होती है कहाँ पे इकट्ठा किस नदी के किनारे होती है लगभग। ऑप्शन जो है, पहला ए वेनगंगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा तो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा तो हो ही नहीं सकती है, ताप्ती नदी ही इसके लिए फेमस है, बी ताप्ती नदी। इस तरीके से हमारा एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव भी तैयार होता जा रहा है कि ताप्ती नदी में क्या क्या है, नर्मदा नदी में क्या क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, वेनगंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वेनगंगा का जो उद्गम स्थल है, ए मंडला, बी सिवनी, सी उज्जैन या डी अमरकंटक। इसका जो आंसर है वह है सिवनी, बी, क्योंकि हमने इसे न्यूज़ में भी देखा था, काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुआ था कि सिवनी में बारिश के कारण वेनगंगा पे उफान आया हुआ है। तो सिवनी पर ही वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है। अगला जो है, काली भीत पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो काली भीत की जो पहाड़ी है उसमें से जो ऑप्शन है, ए सोन, बी चंबल, सी वर्धा या डी जोहिला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी वर्धा। इसका हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राणहिता किन दो नदियों का संगम है? ए वेनगंगा चंबल, बी चंबल व वर्धा या सी वर्धा व वेनगंगा या डी इनमें से कोई नहीं। प्राणहिता, तो प्राणहिता जो है वह है सी वेनगंगा और वर्धा। तो सी वर्धा और वेनगंगा। तो इन दो क्वेश्चनों को हम इसमें भी देख लेते हैं। देखिए, ये रहा वेनगंगा, तो काली भीत पहाड़ी भी आ गई। ये वेनगंगा कहाँ से निकली है? काली भीत पहाड़ी से निकली है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सॉरी वर्धा जो है, वर्धा नदी काली भीत पहाड़ी से निकलती है, ये है वर्धा नदी। तो वर्धा नदी निकलती है काली भीत पहाड़ी से। इस तरीके से ये रही वेनगंगा, तो वेनगंगा जो है आगे निकलती है ये मुंडारा सिवनी से। ये दोनों जाके मिलती हैं जहाँ पे, वहाँ पे उस नदी को बोला गया प्राणहिता, और ये आगे चल के गोदावरी में मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमारी दो नदियों का क्लियर हो जाता है कि वेनगंगा सिवनी से निकलती है और वर्धा नदी कौन सी पहाड़ी से? काली भीत पहाड़ी जो बैतूल पे है यहाँ से निकलती है। दोनों जहाँ पे मिलती है वह प्राणहिता कहलाती है, जो आगे चल के गोदावरी में मिल जाती है। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें एक ही डायग्राम में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर भौगोलिक स्थिति को डायग्राम से पढ़ना चाहिए, क्लियर हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है कि सेवाग्राम आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए वेनगंगा, बी नर्मदा, सी ताप्ती
या जो डी वर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्धा, क्योंकि वर्धा नाम का एक शहर ही, एक जिला ही बसा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी वर्धा। अगला है, कौन सा शहर वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। अधिकतर एग्जाम्पल में पूछता है कि कौन सा शहर इस नदी के किनारे है, कौन सा शहर इस नदी के किनारे है। तो हमेशा इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप और इसके अलावा भी देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगले पीडीएफ में उसे भी ज़रूर बताऊंगा कि जलप्रपात और बाकी जो नदियां हैं उनकी उपाधि कहाँ पर है, और जलप्रपात कहाँ कहाँ पर है। बाढ़ सागर परियोजना, मतलब जो परियोजनाएं हैं जैसे बाढ़ सागर परियोजना, इस तरीके की जो फेमस परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, कौन सा शहर वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। नंबर ए बालाघाट, नंबर बी जबलपुर, नंबर सी डिंडोरी, या डी झाबुआ। तो वैनगंगा के जो किनारे है वो है ए बालाघाट। अगला जो है, धूती बांध किस नदी पर स्थित है। धूती बांध एक बहुत ही फेमस जो है एक बांध है, जो कि पहले ऑप्शन देखते हैं, वर्धा, नर्मदा या वेनगंगा। तो चौथे ऑप्शन की भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वेनगंगा पर एक प्रसिद्ध फेमस बांध है। तो इसका ऑप्शन होगा सी वेनगंगा। पेंच, अगला जो है कि पेंच नदी का उद्गम कहाँ स्थित है। नंबर ए मुंडारा गांव, गोपालगंज, बी अमरकंटक अनूपपुर, सी जुन्नारदेव छिंदवाड़ा, या डी मुल्ताई जो बैतूल में स्थित है। तो पेंच नदी का जो उद्गम है वह जो स्थित है छिंदवाड़ा से निकलती है, क्योंकि हमने अगर इसको लिंक करें तो पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जो नागपुर और छिंदवाड़ा के आसपास में चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है सी जुन्नार देव जो छिंदवाड़ा में स्थित है। ये इसका जो है डायग्राम है, ये रहा पेंच। ये बेनगंगा जो सिवनी से निकली, छिंदवाड़ा से ये पेंच निकलती है, आगे जो है वर्धा है, इस तरीके से गोदावरी में मिलती है। ये नर्मदा बीचों बीच जो लाइफलाइन की तरीके से बहती है। बाकी नदियाँ टोंस, केन, सोनार, बेतवा, सिंध जो है उस दाईं ओर जो है इसके बहाव पे नदी के नर्मदा नदी के दाईं ओर पे ये सारी नदियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पेंच जो है छिंदवाड़ा आएगा। क्लियर। अगला, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। अधिकतर ये एग्जाम में पूछा जाता है। चचाई नदी ही जो है बीहड़ नदी पर स्थित है, बी, और यह जो है रीवा पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत है बीहड़ पर चचाई जलप्रपात, ये बहुत ही खूबसूरत है। चचाई जलप्रपात देखने योग्य है जो रीवा पर है। और बीहड़ नदी जो है किसकी एक सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तमसा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो ये जो है बीहड़, ये है ऑप्शन ए तमसा नदी पर। और तमसा नदी को ही टॉस नदी भी कहा जाता है। टॉस नदी की सहायक नदी बीहड़ नदी है, जहाँ पर ये जलप्रपात जो है बना है, चचाई जलप्रपात जो रीवा पर स्थित है। 4 हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंध नदी का उद्गम कहाँ पर है। ए विदिशा, बी रायसेन, सी डिंडोरी, या डी मुरैना। तो इसका जो उद्गम स्थल है वह है ए विदिशा सिंध नदी का, क्योंकि यह नर्मदा नदी के जो दाईं ओर है उस तरफ से बहती है विदिशा में। और विदिशा में एक गांव है लटेरी नाम का, उस गांव से ये सिंध नदी का उद्गम होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। अगला जो है, सुक्ति मती किस नदी का नाम था। मतलब ये कोई प्राचीन नाम था, तो ये किसका नाम था। क्या नर्मदा का था, बी क्या केन का था, या सी टॉस का था, या डी वेतमा का था। तो जो सुक्ति मती जो नाम है वह जो था बी केन। केन नदी को सुक्ति मती नदी भी कहा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी परियोजना कौन सी है।
तो यह नदी परियोजना, मैं इसको बता दूं, पहले ऑप्शन मोहनी सागर परियोजना है, बी केन बेतवा परियोजना, सी नर्मदा परियोजना, या डी जमुना लाल परियोजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है केन बेतवा परियोजना। और इसके बारे में बताऊं तो यह 2005 में पहली परियोजना थी जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर थी भारत सरकार के थ्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी केन बेतवा परियोजना। ये रहा केन बेतवा परियोजना का डायग्राम, जो ये टीकमगढ़ ललितपुर ये बेतवा नदी पर बना है। ये दतिया, मतलब कुल मिला के ये नर्मदा नदी के राइट साइड पर बेतवा लिंक पर बना हुआ है। आगे, रने जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब देखिए, नदी नहीं पूछा है, इस पे पूछा है स्थान का नाम। तो हमें जहाँ भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर स्थान और नदी, सहायक नदियाँ, इन तीनों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है डिंडौरी, बी मंडला, सी छतरपुर, या डी मुरैना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी छतरपुर। अगला जो क्वेश्चन है कि बेतवा नदी कहाँ से उद्गम करती है? तो बेतवा नदी कहीं ना कहीं इसमें तवा आता है। तवा को हमने प्राचीन भाषा में पढ़ा था मिट्टी का खिलौना। तो मिट्टी मिट्टी ऐसा कुछ शब्द हो। पहला ए कुम्हरा गांव ग्राम, बी मांडू, सी शिवपुरी, या डी अमरकंटक। तो देखो, मिट्टी जो तवा, बे तवा, तो तवा कहीं ना कहीं मिट्टी वाला जो तवा है रिलेट करता है, कौन बनाता है? कुम्हार। तो कुम्हरा नाम के जो गांव है वहां पर इसका उद्गम स्थल है। अगला, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी जो है एक पहाड़ी से निकलती है। तो उस देख लेते हैं, ए जाना पावा पहाड़ी, बी मैकाल पहाड़ी, सी विंध्याचल पहाड़ी, या डी, मतलब ए और सी दोनों सही हैं। मतलब जाना पावा और विंध्याचल दोनों के बीच से निकलती है, दोनों से निकलती है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए जाना पावा। यह इंदौर के आसपास है जहाँ से निकलती है। और हाँ, इस नदी की जो खास विशेषता है चंबल नदी की, कि जब ये बहती है तो बड़े बड़े गड्ढे निर्माण करती है। चंबल जो है, जब हम मुरैना की तरफ जब निकलेंगे विदिशा मुरैना में, तो बड़े बड़े गर्त देखने को मिलते हैं जहाँ पे पहले के समय में डाकू बड़े आसानी से छिप जाते थे। तो यह फेमस जो है डाकू वाली नदी के नाम से है, और जो बड़े बड़े गर्त बनाती है, जहाना पावा से निकलती है, और यह दाईं ओर जो है नर्मदा के बहती है। ये देखिए, जैसे कि ये चंबल नदी का व्यू है, ये जाना पावा पहाड़ी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह चंबल बहते हुए काली सिंध, इन सबको, पार्वती को भी पार करते हुए चंबल नदी यमुना नदी में मुरादगंज इटावा यूपी में जाके मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी में ऑप्शन है ए कूनो, बी काली सिंध, सी पार्वती, या डी बनास। तो देखिए, इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये चारों नदियां यह सहायक नदियां हैं। कूनो भी है, काली सिंध भी है, पार्वती है, बनास भी है। लेकिन अब बात जो आ रही है बड़ी के बारे में, तो सबसे जो बड़ी है वह है बनास। जब उसमें तूफान आता है तो सब कुछ नाश कर देती है, इसलिए इसे कहा गया बनास। अगले में क्वेश्चन में जाते हैं कि काकड़ी बरडी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है जो चंबल नदी की सहायक नदी भी है? इसमें देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है कि काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है, पहली शर्त है, और दूसरी शर्त यह कि चंबल नदी की भी वह सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए शिवना, बी सीप, सी सिप्रा, या डी बनास। मतलब चंबल नदी की हमने जो ऊपर जो पढ़ा है, इनमें से कोई ऑप्शन है या नहीं है? काली सिंध था, पार्वती था, कूनो था। तो हमें यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वैसे मैं बता दूं, शिप्रा नदी ही जो है वह इंदौर से के आसपास से जो है वो निकलती है, जो हमें उज्जैन महाकाल में देखने को मिलती है। ये काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है, जो चंबल की एक सहायक नदी भी है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है
क्योंकि यह इकलौता जो है जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। इसका ऑप्शन है ए। देखिए हम इसका जो है डायग्राम देखें, बड़े बड़े गर्तों के रूप में ऐसे होते हैं, इसीलिए चोर बड़ी आसानी से, डाकू वगैरह घुस जाते थे, छिप जाते थे। इस तरीके से 50 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट एग्जाम के नज़रिए से कंप्लीट होते हैं। अगले टॉपिक पर हम देखेंगे इसकी प्रमुख नहरें, प्रमुख परियोजनाएं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होगा। और जहाँ पे समझना है तो कमेंट कीजिए और किस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाएं, इस 50 या 100 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वह निकाल करके, जो पीएससी के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और साथ साथ पढ़ते हुए पीएससी की प्री जो है आसानी से हंसते हुए पढ़ते हुए वो आसानी से क्लियर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें स्टडी 365 ऑफिशियल को, और आगे हमारी डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी है, उन्हें भी देखें और समझें। और उसके बाद इन 50 क्वेश्चनों को, इस टाइप के जो 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें देखें। बहुत ही जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए